नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवी सरस्वती व्यासं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समनं तं नमामि हरि परम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा। कल की कथा के आगे से आज की कथा। महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत के प्रति कहा, राजन, तब ब्रह्मा जी ने वेद व्यास को बताया कि आकाशवाणी सुनने के पश्चात मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया कि प्रलय में सब कुछ लीन हो जाने पर भी केवल एक विशाल वटवृक्ष ही शेष खड़ा हुआ है। उस वृक्ष के नीचे एक पत्थर पर कोई बहुत छोटा बालक लेटा हुआ है। मैंने ध्यान से देखा, उसका रूप भगवान विनायक देव की ही समान था। उसने दर्शन कर मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैंने पुनः गणेश मंत्र का जप करने लगा। हे मुनि, तब मैंने देखा कि वो बालक धीरे धीरे मेरे पास आ गया। उसने एक चतुरानन समझ दिशाओं को त्याग कर मेरे एकाक्षरी मंत्र 10 लाख जाप करो। जप का यह अनुष्ठान पूर्ण होने पर तुम मेरा साक्षात दर्शन करोगे। बस ये सुनकर स्वप्न देखकर मेरी नींद खुल गई। हे व्यास, मैंने एकाक्षरी मंत्र का जापानुष्ठान आरंभ किया। जिस प्रकार भी संभव हुआ मैंने उन आदिदेव को पूर्ण प्रसन्न का प्रयास किया। अनुष्ठान होने पर मुझे भगवान गणेश्वर दर्शन करके उन्हें अत्यंत तेज की विलक्षण रूप के समक्ष मेरे नेत्रों में चकाचौंध भर गई और स्मृति भी नष्ट हो गई। उसी समय मेरे कानों में भगवान गजानन की गंभीर वाणी सुनाई दी। चतुरान स्वप्न में मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन का वचन दिया था, उसे मैंने पूरा कर दिया। अब तुम अपना अभिलाषित वर मुझसे मांग लो। हे मुने, मैंने गजानन भगवान को प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, कार्य में उपस्थित सभी विघ्न दूर हो जाएं और मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे मैं आपके गुणानुवाद में भी समर्थ हो सकूं। इस पर गणेश्वर पर प्रभु तथास्तु कर अंतर ध्यान हो गए। महर्षि भृगु बोले, राजन, भगवान गणाध्यक्ष के अदृश्य हो जाने पर ब्रह्मा जी ने सर्ग रचना का आरंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने मरीचि आदि 14 पुत्र उत्पन्न किए और उन्होंने आदेश किया कि सृष्टि रखो, किंतु उन्होंने अति तपस्वी अति ज्ञानी होने के कारण चतुरानन के आदेश पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी बस वह चतुर्मुख ने स्वयं ही सृष्टि की रचना की और निश्चित होकर प्रभु चिंतन करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सर्ग रचना को सफलता हुई। उस पूर्ण से भगवान गणेश्वर की उपासना का है। सोनक जी ने सूची से पूछा, प्रभु, गणेश्वर का पूजन केवल ब्रह्मा जी ने किया अथवा किसी अन्य देवता ने भी? विष्णु और शिव तो स्वयं ही सर्वशक्तिमान प्रभु समस्त विश्व का पालन संहार क्रमशः ये दोनों करते हैं, इसलिए ये दोनों ये अपने अपने कार्यों में समर्थ हैं। फिर यह गणेश पूजन क्यों करते होंगे? उनकी बात सुनकर श्रुत जी को हंसी आ गई। बोले, हे मुने, मैं समझ रहा हूँ कि तुम ऐसे अटपटे प्रश्न क्यों कर रहे हो। अवश्य तुम इन प्रश्नों के उत्तर लोक कल्याण साधन करना चाहते हो। वस्तु तुम्हारा ये विचार समस्त विश्व के हित होने के कारण अत्यंत प्रशंसनीय है। ओम शांति शांति। इसके आगे कल इसमें मैंने